पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी काबीना जो हिस्सो थींदी या न थींदी, जे थींदी त उन सां हिन सिस्टम खे कहिड़ो फ़ाइदो थींदो या नुक़सानु थींदो, पीपल्स पार्टी खे कहिड़ो फ़ाइदो थींदो या नुक़सानु थींदो, इहे उहे सुवाल हुया जिन ते गुफ़्तगू हलंदड़ हुई। सोहेल सांगी साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, अचो त उन गुफ़्तगू अॻिते वधायूं। सांगी साहब, तव्हां अब्दुल खट्टी साहब जी गुफ़्तगू ॿुधी? खट्टी साहब जो हुनजो हिकिड़ो पंहिंजो पर्सपेक्टिव मुंहिंजे ख़्याल में हिन वक़्तु पीपल्स पार्टी मुकमिल तौर ते इन ॻाल्हि ते बीठल आहे त भई हीउ सॼो सेटअप ईअं हले जेको बि हींअर आयो आहे 8 फरवरी ते, बल्कि उन खे त जेको आम तौर ते माण्हू जी ॻाल्हियुनि ॿोलियुनि वठनि था उहो इहो ई पिया वठनि त हीअ हुकूमत करे भली PMLN आहे, पर उन खे सॼो जेको ठाहियो जोड़ियो आहे उहो ज़रदारी साहब आर्किटेक्ट हिन सॼे। बिल्कुलु बिल्कुलु, त उहो जेको आहे सो उहो ज़रदारी साहब जो ई आहे, उन में उहो आहे। हा, इहो पंहिंजे पाण खे हिन हिकिड़े हिकमत अमली जे तौर ते उन खां ॿाहिरि रखियो आहे। कॾहिं वञिजे छा वञिजे उहो हिकिड़ो हुनजो हिकिड़ो ॿियो पासो थी सघे थो। इहो बिल्कुलु थी सघे थो पीपल्स पार्टी ॿ जेके हींअर वज़न थी सघनि था, हिकिड़ो इहो त जेके निगराननि जे दौर में कुझु गड़बड़ शयूं थियूं उन जो बार, प्लस इहो त जेको PTI रिलेटेड इशूज़ आहे उन जो पीपल्स पार्टी मुंहिंजे ख़्याल उन जो वज़न नथी खणणु चाहे, पार्ट नथी थियणु चाहे। लाइक वाइज जेको बजट वारो मामिलो आहे या ॿिया जेके हींअर इकनॉमिक इहो सॼियूं शयूं आहिनि इन जी महांगाई जे हवाले सां, उहो बि पीपल्स पार्टी शायदि न पई चाहे त उहो को उन में को करे, तेसि ताईं हू पंहिंजे पाण खे वेट थी करे ऐं बजट खां पोइ उन में शामिलु थिए। पर इहो हिकिड़ो को घणो को इहो जेको बजट वारो इहो को घणो को एॾो जंहिंखे चए स्ट्रेटेजिक कोन्हे। जेका ॻाल्हि कई अहम जेका खट्टी साहब पंहिंजे बाक़ी त जेके उन सभु जेके उनजो व्यू पॉइंट हो ज़ाहिरा उन ते, पर उन हिकिड़ी अहम ॻाल्हि कई त जेका 16 महीननि जी हुकूमत हुई बहसियत वज़ीर ख़ारजा जे बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब जेको इफर्ट्स वरितियूं उन जो हिकिड़ो तमामु मस्बत इम्पैक्ट पियो, हिकिड़ो नओं फेस बिल्कुलु, ऐं उनमें जेको आहे लियाकत सां भरियल, क़ाबिलियत सां भरियल, सॼे इन में वेस्ट में मतिलबु इन जे करे उनजी सुठी हिकिड़ो सॉफ्ट जेको फेस जे तौर ते थियो न, पाकिस्तान इमेज ख़ुदि सॉफ्ट थियो जेको उहो न हुयो उहो जेको सभु कुझु थियो। ऐं पर पीपल्स पार्टी जी सिर्फ़ु इहा वज़ारत न, पीपल्स पार्टी जूं 2 वज़ारतूं ॿियूं जेके हुयूं मुख्य वज़ारतूं, उनमें हिकिड़ी हुई पॉवर्टी एलिवेशन जी जेका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जंहिंखे चवनि था या पंहिंजो शाज़ियात अमरी, उनमें ख़ासि तरह ॿोॾुनि बरसातुनि में जेको जहिड़े नमूने सां प्रॉम्प्टली उहे माण्हुनि ते उहे पहुचाया। ॿी जेका हुई इन्वायरमेंट जी मिनिस्ट्री हुई, COP 27 जेका शर्म शेख में थी हुई, उते जेको डैमेजिस जो पंहिंजो सॼी इन्वायरमेंटल जेको डैमेजिस जो जेको केस पाकिस्तान रखियो ऐं सॼी दुनिया जे मुल्कनि जेको आहे ख़ासि तरह 3 दुनिया जे मुल्कनि ऐं ग़रीब मुल्कनि जेको आहे उन खे जेको उन सां जेको सघ मिली, पाकिस्तान पहिरियों दफ़ो आलमी एजेंडा जे अंदरि आलमी सतह जे हिकिड़े फोरम ते हिकिड़ी एजेंडा पाकिस्तान उन जो केस रखियो, प्लीड कयो ऐं पाकिस्तान जो उहो केस क़बूल थियो। त उनमें फॉरेन मिनिस्ट्री ऐं एनवायरमेंट मिनिस्ट्री गॾिजी कमु कयो। उहा जेका टीम इफर्ट हुई उनखे सॼी दुनिया में साराहियो वियो। त मुंहिंजे ख़्याल में त पीपल्स पार्टी जी जेका उहा जेकॾहिं उन 16 महीननि जी हुकूमत जो जॾहिं बि जाइज़ो वठिबो आहे पीपल्स पार्टी, बल्कि बिलाल साहब ते चयो बि सही, त उनमें पीपल्स पार्टी जे मिनिस्ट्रीज़ जी जेका परफॉर्मेंस हुई उहा बिल्कुलु आउटस्टैंडिंग हुई। हाणे जेका हीअ सूरत हाल थिए थी पई, हिन सूरत हाल में जेका गुज़िरियल भेरे बि थियो हुयो, तव्हांखे यादि हूंदो त आख़िर में बिलाल साहब जेको आहे मसइलनि ते बोर्ड जे हवाले सां जेको मसइला हुया उन्हनि ते पंहिंजो बाक़ाइदा चयो त भई असांजे जेका हिननि बोर्ड मुतासिन जा पैसा रिलीज़ न पिया थियनि, उन ते हुन सख़्तु पंहिंजो ॾिनो। एजाज़ अहमद साहब बि जॉइन कयो असांखे इस्लामाबाद खां। एजाज़ साहब सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? जी सर। सांगी साहब साईं, हाँ एजाज साहब को पूछो, यो सजो तहाँ पूछोस। हाँ एजाज, ये बताओ ये पीपल्स पार्टी इसमें वफाकी हुकूमत में शामिल होने की खबरें आ रही हैं, तो क्या वजूहत हैं कि शामिल हो रही है और पहले नहीं हो रही थी, या हो भी रही है नहीं हो रही, फिलहाल जो ज़राए चल रहे हैं?
जी एजाज। जी सुहेल साहब, वो खबर को जो है ना वो यानी वो जो कहते हैं ना कि मैंने कहा जो आपने ही हमें सिखाया था कि खबर में तस्वीर के 6-8 रुख भी होते हैं। हाँ हाँ। यानी आगे पीछे का ही रुख नहीं होता, साइडों से भी देख लेना चाहिए, ऊपर नीचे भी देख लेना चाहिए। तो मैं पिछले 3 दिन से इसी काम पर लगा हुआ हूँ। अच्छा। लेकिन अच्छा, फिर मैंने जो सीखा है, आपसे भी सीखा और आपसे तो बाकायदा सीखा, डांट खा खा के सीखा कि खबर को ट्रैक करना चाहिए। और लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप को देख रहे हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी को डिस्कस करते हैं, उसका जरा सा नॉमेनक्लेचर भी उसका देखना चाहिए, उसकी आदात व अतवार देखनी चाहिए, उसके फैसलों को देखना चाहिए। तो मैं एक तो ये जो डिबेट है ना, मैं इस्लामाबाद में बैठकर ये बड़े आसानी से ये कह सकता हूँ अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कि ये डिबेट स्पार्क की गई है नून लीग की जानिब से। नून लीग ने कुछ बहुत संजीदा लोगों को, बहुत संजीदा जो मुश्तरका दोस्त हैं, उनको बीच में डाला है। अच्छा, अब वो आप और हम दोनों जानते हैं कि ये दोस्त कौन हो सकते हैं। सही है। अब वो जो पिंडी वाले दोस्त हैं वो नहीं है, इसमें पॉलिटिकल दोस्त हैं। मसलन कोई बलूचिस्तान के कुछ दोस्त हो सकते हैं जो दोनों जानिब अपना हल्का सा रखते हैं। खालिद बख्शी साहब हैं, इस तरह के लोग हैं। फिर पीपल्स पार्टी में चंद ऐसे लोग हैं जिनके सरदार आया सादिक के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, वो दरमियान में हैं। तो इस तरह चंद लोग हैं जो ये जरूर एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरी इतला ये है कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी पीपल्स पार्टी का जो एक्चुअल फैसला साजी का मरकज है वहां से चेक किया। वो ये कहते हैं कि अभी एक तो ये डिबेट हो रही है और ये डिबेट हमारे लिए अच्छी है क्योंकि इससे वर्कर का रिएक्शन भी पता चल जाएगा। लेकिन एक बुनियादी सवाल है, वो उन्होंने भी उठाया कि हुकूमत को ज्वाइन ना करने का फैसला पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया था। और क्या पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ये मुमकिन है कि वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को सेट असाइड कर दे और एकतरफा तौर पर जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो फैसला कर ले? तो ये जरा एक मुश्किल काम है। सीसी अभी इस पर बुलाई नहीं गई, हो सकता है आगे जाकर बुला ली जाए। लेकिन जो बुनियादी बात है, एक खदशा है जिसकी बुनियाद पर यह सारा होता है। आप और हम पिछले लंबे अरसे से देखते हैं, एक तो लोगों को आसिफ अली जरदारी पर एतमाद नहीं है। यहाँ पंजाब में उनकी शख्सियत को बहुत डैमेज भी किया जाता है। मैं यहाँ 1992 में आया था, इस्लामाबाद में 1990 में लाहौर आया था। उस वक्त से मैंने देखा है कि किस तरह से बेनजीर भुट्टो की शख्सियत को भी डैमेज किया जाता था, आसिफ जरदारी की शख्सियत को भी डैमेज किया जाता है। फिर पिछले कुछ अरसे में अगर आप देख लें, मसलन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से शुरू कर लें, आज तक आपको कोई ये नहीं कहेगा कि नवाज शरीफ ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की खिलाफ वर्जी की थी। वो सारा काम जो है ना, सारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की खिलाफ वर्जी का सारा कारोबार जो है वो आसिफ जरदारी के खाते में डालते हैं। और वो उसमें किसी हद तक वो दुरुस्त भी है। उनका जो एक स्टेटमेंट था कि ये जो वादे होते हैं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, ये कुरान और हदीस नहीं होते, वो आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी के हवाले से जब उन्होंने बात की थी। लेकिन उसके बाद से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आप जजेस की अपॉइंटमेंट का तस्करा ले लें, आप 62, 63 के खात्मे की बात ले लें, जजेस अपॉइंटमेंट का तरीकाकार ले लें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ले लें, इन तमाम मामला से नून लीग ने बैकआउट किया था। तो वही तो एजाज साहब मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो तासुर है कि जरदारी साहब जो है वो अपना बैकआउट कर गए, वो एक स्टेटमेंट जिसका आपने हवाला दिया, वो जो चौधरी इफ्तिखार की बहाली की जो थी, उसके मामले को छोड़ के कहाँ सीओडी के हवाले से पीपल्स पार्टी या आसिफ अली जरदारी है, कहाँ कोई ऐसा है क्या अपना केस? नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि पीपल्स पार्टी पर ऐसा कोई फिलहाल केस नहीं है कि उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की खिलाफ वर्जी की हो। लेकिन ये मीडिया मैनेजमेंट की बात है, और सुहेल साहब तो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि सबसे नाअहल जब बात जो है मैनेजमेंट में, मीडिया मैनेजमेंट में, इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म के मैनेजमेंट में, वो पीपल्स पार्टी ही है। अभी मैंने, चूंकि मैं खुद बात करता हूँ, अब वो फैसल कुंडी तो खैर गवर्नर हो गए, वरना वो 2 टोक अल्फाज में बता दिया करते थे, ऑन रिकॉर्ड बता दिया करते थे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलमिया यह है कि उसके जब लीडर्स की अक्सरियत जो है वो गुबगु की कैफियत पैदा करती है खुद, वो खुलकर बात नहीं करते और वो अभाम पैदा करते हैं, और यही हो रहा है इस मामले में। इस वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यूं समझिए कि मैंने फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आप इसको कह सकते हैं कि मैंने खुद एक साहब को कहकर और फिर हॉर्सेस के माउथ से ये उसके जरिए जाना
कि फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी हुकूमत ज्वाइन कर रही है, कैबिनेट ज्वाइन कर रही है। एक चीज जो है ना, वो अलबत्ता उसका फैसला हुआ था कि वो जब हुकूमत बन रही थी, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हमेशा बिलावल भुट्टो की भी दिलचस्पी रही है, आसिफ जरदारी की भी दिलचस्पी रही है। आपको पता है ये ईडी का ब्रेन चाइल्ड भी है, डॉक्टर कैसर बंगाली ने इसको स्ट्रीमलाइन किया था। वहां वो लगा रहे हैं रुबीना खालिद साहिबा को। अच्छा, वहां भी वो कोई काबीना का हिस्सा नहीं है, वो चेयरपर्सन होंगी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। उनके ऊपर होगा तखफीफ गुर्बत का वजीर, और वो तखफीफ गुर्बत का वजीर जो है वो एहसन इकबाल होंगे या कोई और इस तरह का आदमी होगा जिनके पास इस वक्त चार्ज है। सिर्फ एक ये बात है, और इसी एक फैसले की वजह से एक ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। हालांकि नून लीग ये चाह रही है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ जाए। नवाज शरीफ साहब ने मेरी इतला के मुताबिक गुज़िश्ता रोज जो शहबाज शरीफ को मॉडल टाउन बुलाया था, उसमें भी उन्होंने उनको ये हिदायत किया कि पीपल्स पार्टी से बात करें, मेरी जरूरत है तो मैं बात करता हूं, क्योंकि पीपल्स नून लीग ये चाहती है कि कम वोट में जो भी हो, अगर नाकामी होनी है तो फिर मलबा सब पर गिरे। पाकिस्तान वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी नाकामी के खौफ से उसमें काबीना में नहीं आ रही। अब एजाज साहब एक और, अब इस मामले को थोड़ा आगे ले जाते हैं। पीपल्स पार्टी, अगर नवाज शरीफ साहब इतने अपना इश्तियाक है उनको कि पीपल्स पार्टी हिस्सा बने काबीना का, और जो अभी खबरें जिस तरह से आ रही हैं कि 8 वजारतें और ये वजारतें, तो क्या फिर इसहाक डार साहब की नौकरी जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी, देखिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसहाक डार से पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की ऑफर की गई थी बिलावल भुट्टो जरदारी को। उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। वो एक साहब है इस्लामाबाद में जो अचानक निगरान वज़ीर आज़म बन गए थे, अनवारुल्लाह काकड़ साहब। मेरे सोर्सेज ने ये मुझे महीना पहले बताया कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, ताकि अब वो एक बाइज़्ज़त रोजगार पे मौजूद रहें। सेनेट क्या है, वो तो सेनेटर तो 6 साल से थे, अब अगली 6 साल मुद्दत के बाद एक बार फिर एक मुद्दत के लिए बन गए, और बने भी अचानक एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर सामने आए और बन गए बलूचिस्तान में, जैसे मादी में भी होता आया। और फिर फैसल वावडा को पीपल्स पार्टी ने अपने पुराने वर्कर्स को विड्रॉ करा के पीपल्स पार्टी को खुद जो है वो उसको फैसल वावडा को करा दिया। इस बुनियाद पर अच्छा, हुकूमत ये समझती थी कि ये अगर आ जाएंगे काकड़ साहब इसमें काबीना में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो पिंडी का सूख जरा ज्यादा हो जाएगा, उनके ऊपर दबाव बढ़ जाएगा। इस वजह से उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को लाने के लिए कि हम आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बाकायदा तौर पे बनाते हैं और आपको इख्तियारात भी देंगे, उन्होंने माजरत कर ली। मैंने उनसे खुद ये दरियाफ्त किया, तो उन्होंने मुझे उल्टा सवाल मुझे ये किया कि क्या आपको लगता है कि मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा कबूल कर सकता हूँ? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना कि एक आदमी जिसको आप उसके बचपन से जानते हैं, वो आप उसे एक सवाल पूछे और वो आपको ऐसे पूछ ले कि जी आप तो मुझे 30-32 साल से जानते हैं कि आप लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं चुप कर गया। फिर इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उसकी 2 ही वजूहात थी। एक तो ये था कि उसकी एक जरूरत थी कि अब जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको कंटेन किया जाए नून लीग की जानिब से भी, उनके इख्तियारात पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, तो शहबाज शरीफ साहब उस पर फोकस करेंगे, और जो बैरूनी दुनिया में मुलाकातें करनी है जैसी वो गैम्बिया में कर रहे हैं, इसहाक डार साहब उसी पर खुश है, डिप्टी वज़ीर आज़म का नाम भी लग गया तो वो करते रहेंगे।